बेटा, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि सीटेट और टेट के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं, जो हर पेपर में, चाहे वो सीटेट का हो या टेट का हो, हर बार पूछा जाता है। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की महोदय जो थे वो जीन पियाजे से प्रभावित थे, लेकिन सैद्धांतिक मतभेद थे। उन दोनों के बीचों में कुछ मतभेद थे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना, लेकिन वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता को महत्वपूर्ण मानते हुए सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण नहीं माना, लेकिन वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक कारकों व भाषा को संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण माना। पियाजे संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षक की भूमिका को महत्व नहीं देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षक की महत्व को बढ़ावा देते हैं। पियाजे संज्ञानात्मक स्तर को एक मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की एक नहीं मानते, क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं तथा वयस्कों का तात्पर्य यहाँ पे है कि एक विकसित व्यक्ति से सहायता प्राप्त कर वे क्या और कर सकते हैं, इसमें अंतर है। उदाहरण के तौर पे 5 वर्ष का एक छात्र रीता तथा दूसरी छात्रा गीता दोनों में कोई समस्या समाधान करने हेतु दी जाए और दोनों ना कर पाए, फिर बड़े द्वारा सहायता करने पर रीता तो समाधान नहीं कर पाती, लेकिन गीता कर लेती है, तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं दोनों में संज्ञानात्मक स्तर में अंतर है। आप दोनों को एक बात समझ में आई होगी कि एक छात्रा रीता है तथा दूसरी छात्रा गीता है, जिनको एक समस्या समाधान करने के लिए दिया जाता है। वे दोनों उस समस्या का समाधान तो नहीं कर पाती, लेकिन किसी बड़े के द्वारा सहायता करने पे रीता तो समाधान नहीं कर पाती, लेकिन गीता कर लेती है। तो हमें साफ नजर आता है कि इन दोनों के संज्ञानात्मक स्तर में कोई ना कोई अंतर है। अब हम बात करेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में। वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज व संस्कृति पर अत्यधिक बल डाला है। यही कारण है कि उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, जो पिछले साल सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था कि वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को एक और क्या नाम दिया जाता है, और ऑप्शन था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की सामाजिक कारक व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं तथा शिक्षक व वयस्क की भूमिका को भी स्वीकारते हैं, जो हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि वाइगोत्स्की जी शिक्षक के साथ साथ एक विकसित व्यक्ति की भी विचारों को महत्वपूर्ण समझते हैं। इनका मानना है कि सहयोगात्मक अधिगम अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसे हम कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें बालकों को अपने वास्तविक विकास के स्तर अर्थात जहां वे बिना किसी मदद के स्वयं कोई कार्य कर सकते हैं से अलग उनके संभाव विकास के स्तर अर्थात जहां वे किसी की सहायता प्राप्त कर कोई कार्य कर सकते हैं और उसकी ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों के बीच अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और ZPD कहा है। देखिए, सीधी सी बात है बेटा कि अगर किसी छात्र को या छात्रा को कोई समस्या होती है तो सर्वप्रथम या तो वो अपने से उस समस्या का समाधान करे, और इसके साथ साथ या तो वो किसी शिक्षित व्यक्ति या विकसित व्यक्ति से सहायता ले सकता है।